एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग एक्शन सीन करने के लिए रेडी हुआ होती है और जैसे वो जंप करती है तो उसका एक हुक निकल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तो उसका हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, इसीलिए उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और ये बात जैसे ही जैकू को पता चलती है, जैकू तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इस टाइम पर जून भी उसके पास पहुँच जाती है और उससे उसी के कलर पर पकड़कर उसको छत के ऊपर ले जाती है और हवा में लटका देती है। तो यहाँ पर जैकू बोलती है क्या तुम मुझे डरा रही हो? तो यहाँ पर जून जो होती है वो गुस्से में बोलती है तुम चैंग के साथ जो किए हो तुम्हारे साथ भी मैं वही करूंगा। उसके बाद हमें एक हफ्ते पहले की सीन दिखाई जाता है जहाँ पर कि मिस्टर चैंग जा रही होती है तो कोई एक आदमी आकर उनसे टकरा जाती है और उनकी बैग पर एक रिकॉर्डिंग लगा देती है और यहाँ से चला जाती है। और चैंग और जून जितनी भी बातें कर रही होती है जैकू यहाँ पर सब सुन रही होती है। उसके बाद जैकू जून को कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है और जैसे ही दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर जैकू जून को बोलती है तुम यूरा की मर्डर का इल्जाम अपने सर पर ले लो तो मैं चैंग को छोड़ दूंगा। तो ये बात सुनकर जून भी राजी हो जाती है। उसके बाद लियो वही मेंटल हॉस्पिटल में जाती है लूसी से मिलने के लिए और जाकर जैसे ही लूसी के बारे में पूछती है वो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि ऐसे पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। तो यहाँ पर लियो को थोड़ा सा और भी ज्यादा शौक होने लगती है और लियो बोलती है मैं दोबारा आऊंगा बोलकर यहाँ से चला जाती है। और यहाँ पर सिमी की माँ डायरेक्टर को बोल रही होती है कि सेट पर और भी लोगों को भेज दो ताकि पता चल सके कि लीड एक्टर कौन है और सपोर्टिंग एक्टर कौन। और बोलती है सारे आर्टिकल में ये लिखा होना चाहिए कि चैंग सपोर्टिंग एक्टर है। और यहाँ पर सिमी उसकी माँ को रुक कर बोलती है आपको बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। उसके बाद हम डिटेक्टिव को देखते हैं जहाँ पर कि वो जैकू का फार्म हाउस को चेक करने के लिए आए होते हैं। तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो वहाँ का मैनेजर पूछते है कि यूरा यहाँ पर आती थी? तो यहाँ पर उसका मैनेजर बोलते है कि यूरा वहाँ पर एक लड़के के साथ आती थी। यहाँ पर जैसे डिटेक्टिव जून का फोटो दिखाते हैं यहाँ पर मैनेजर बोलती है वही लड़के के साथ यहाँ पर यूरा आती थी। ये सुनकर डिटेक्टिव को बिलीव नहीं होता और भी ज्यादा शौक होने लगता है। और यहाँ पर चैंग सोया हुआ होती है तो जून उसे देख रही होती है और यहाँ पर चैंग को ऐसा लगती है कि जून उसे देख रही है। जैसे ही उड़ती है चारों तरफ देखती है तो जून उसे दिखाई नहीं देता क्योंकि जून पहले ही वहाँ से गायब हो चुका होती है। उसके बाद वो अपना बालकनी में जाती है जहाँ पर वो सिमी का बैनर को देखती है और वो आसमान को देख खुद से बात करने लगती है जो यहाँ पर सारी जून भी सुन रही होती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि चैंग अपना सूट पर अपने माँ के साथ जा रही होती है और जैसे वो लिफ्ट के पास पहुंचती है तो वहाँ पर वो जून को देखती है जो कि उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर जा रही होती है। तो वहाँ पर उसकी माँ उसे बोलती है क्या तुमने इसके साथ भी झगड़ा कर लिया? आप उसके बारे में कुछ मत भूलिए नहीं तो मैं खुद को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। बात जैसे उसकी माँ सुनती है वो हैरान हो जाती है और पूछती है तुम उसे पसंद करती हो तो लियो का क्या? तो यहाँ पर चैंग बोलती है मुझे पता नहीं है मगर मैं उसे पसंद करती हूँ और वो मुझे पसंद नहीं करता। और ये सारी बात जून भी सुन रही होती है। उसके बाद जून पुलिस स्टेशन में जाती है और डिटेक्टिव के सामने बोलती है मैंने ही यूरा का मर्डर किया था बोलती है और सारे इल्जाम अपने सर ले लेती है। और यहाँ पर चैंग शूटिंग में होती है और उसकी डायलॉग को याद कर रही होती है तो उसकी पुराना मैनेजर उसे देख एक खाने का पैकेट उठाकर वो चैंग के पास जैसे ही जाने वाला होती है तो सिमी उसे रोक देती है, बोलती है कि मुझे डायलॉग याद दिलाने में मेरी मदद करो। तो उसकी मैनेजर रुक जाती है और वो चैंग के पास जा नहीं पाता। और उस टाइम पर चैंग की माँ चैंग के पास आ जाती है और चैंग को बोलती है तुम्हें पता है सिमी तुम्हें क्यों सपोर्टिंग एक्टर का रोल दिया है? क्योंकि वो तुम्हें नीचा दिखा सके। तो यहाँ पर चैंग की माँ चैंग को फिर से बोलती है कि मैं सोच रहा था सिमी एक अच्छी लड़की है मगर वो बिल्कुल उसकी माँ की जैसी है। और इस टाइम पर जो लियो होती है वो अपनी गाड़ी में पहुंच जाती है तो उसे सब देखने लगते हैं और वो चैंग के पास आ जाती है और उसकी बहुत ज्यादा केयर करने लगती है। तो यहाँ पर सारी तो लियो को ही देख रही होती है और वो सबके लिए खाना भी लेकर आया होती है और सबको खाने के लिए बोलती है। और ये देखकर सिमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उससे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है तो वो अपने सीट से उठकर यहाँ से चला जाती है। और यहाँ पर जितने भी क्रू मेंबर होती है सब लियो का लाया हुआ खाना ही खा रहे होते हैं। और खाना खाने के बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो चैंग लियो को बोलती है कि मैं शूटिंग खत्म करके आती हूँ तो हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे। और जैसे ही चैंग जाती है शूटिंग करने के लिए और ऊपर जैसे ही खड़ा हुआ होती है तो लियो यहाँ पर जैकू का ड्राइवर को देखती है और उसे कुछ यहाँ पर सस्पिशियस जैसा ही लगती है। और यहाँ पर जैसे ही चैंग ऊपर से जंप करती है तो उसका रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और ये देखकर लियो उसे बचाने के लिए तो उसके पास जाती है और इस चक्कर में दोनों को ही बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और दोनों ही हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। और लियो जैसे पहुंचती है उसका तो बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन हो जाती है। और यहाँ पर चैंग का जो होती है ऑपरेशन नहीं हो रहा था क्योंकि उसका ब्लड ही नहीं होती है। और वहाँ पर जैसे ही दोनों माँ बेटे की चेक करते तो उनका भी ब्लड मैच नहीं होता। और ये बात जैसे ही चैंग के डैड को पता चलती है वो भागते हुए हॉस्पिटल आ जाते हैं तो यहाँ पर उसका ब्लड चैंग से मिल जाती है और उसका बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन हो जाती है। और यहाँ पर हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर कि अभी भी पूछताछ चल रही होती है। और यहाँ पर जून जो होती है एक ब्रेक लेने के लिए बोलती
होती है तो डिटेक्टिव तो बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर यूरिक जून से पूछती है मुझे पता है ये सब तुमने नहीं किया, मगर तुम किसी को बचाना चाहते हो और मुझे पता है तुम एक चालाक आदमी हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो असली मुजरिम ऐसे ही बाहर घूमता रहेगा। तो ये बात सुनकर जून कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप रहता है। तो यहाँ पर और एक डिटेक्टिव आकर यूरो को एक न्यूज दिखाती है जो कि चैंग का बहुत ही बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। ये बात जैसे न्यूज होती है जून तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ से भाग जाती है। और ये देखकर डिटेक्टिव भी उसके पीछे पीछे जाती है, मगर दरवाजे के बाहर उसे और देख भी नहीं पाते। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो बाहर जाकर वो जितने भी ऑफिसर होती है सबको बचाते हैं, मगर वो किसी भी उन्हें देखा नहीं होती है ना, क्योंकि वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया होती है। तो यहाँ पर यूरिक डिटेक्टिव को बोलती है तुम उसे ढूंढो मत, तुम उसे पाओगे नहीं। तो यहाँ पर दोनों जाकर सीसीटीवी देखते हैं। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि दरवाजे के बाहर वो जून को देखा नहीं होती है निकलने के जैसे। और यहाँ पर हमें जून दिखाई देते हैं जहाँ पर वो पहले जाकर हॉस्पिटल में चैंग को देखती है और उसके बाद वो जैकू के पास जाती है। जैसे ही जैकू के पास जाती है उसका कलर पकड़कर उसे टेरेस पर ले जाती है और वहाँ पर हवा पर लटका देती है। फिर भी यहाँ पर जैकू घबराता नहीं और बोलता है कि मैं तुम्हारी हर कमजोरी के बारे में मुझे पता है, तुम किसी को मार नहीं सकते, अगर तुम किसी को मारोगे तो तुम भी मर जाओगे और तुम एक एलियन हो और हॉस्पिटल में मेरी कॉल नहीं जाएगा तो वो चैंग को मार देगा, तुम चैंग को बचा नहीं पाओगे क्योंकि वो एक इंसान है। वह जैसे ही जून सुनती है जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपने पावर से जैकू को नीचे फेंक देती है, मगर उसे नीचे पूरी तरह से गिराता नहीं और कुछ ऊपर से ही उसे रुक देती है और उसके पास जाती है और बोलती है कि अगर दोबारा ऐसे चैंग के साथ करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास खूने के लिए बहुत सारी है और मैं एक एक करके तुमसे सारी छीन लूंगा, बोलकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर चैंग को माँ को बोलते हैं कि अब चैंग सही है, मगर उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ था इसलिए वो कुछ दिन के लिए बेहोशी रहेगा और उसके बाद उसे होश आया जाएगा। ये बोलकर डॉक्टर यहाँ से चला जाती है। तो चैंग की पापा बोलती है कि मेरा काम खत्म हो गया, अभी मैं भी यहाँ पर जा रही हूँ। तो चैंग की माँ उसे रुक कर बोलती है कि तुम्हें पता है चैंग तुम्हें कितना मिस करता है और तुम्हें कितना याद करता है, उसे होश आने तक तुम यहीं पर रुक जाओ, बोलती है। और चैंग की माँ यहाँ से चला जाती है और चैंग के पापा यहाँ से रुक जाते हैं और चैंग के पास जाते हैं और उसके हाथ पकड़ते हैं और पुराना दिन को याद कर रोने लगते हैं। और यहाँ पर चैंग सपनों में बोल रही होती है कि पापा मैं बचपन से आज तक जितनी भी बार शूटिंग में जाती हूँ, शूटिंग से पहले मैं आपको याद करती थी, मगर अभी मैं और किसी को याद करती हूँ और मैं उसे हर वक्त अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाती हूँ, मेरे सपनों में आती है और मुझे उसके साथ घूमना अच्छा लगती है, मुझे उसके साथ बैठकर बात करना अच्छा लगती है, मुझे उसके साथ बैठकर खाना खाना अच्छा लगता है और मैं उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाती, मैं उसे पसंद करती हूँ और वो कोई नहीं जून ही होती है। और यहाँ पर सब जैसे ही सो जाती है तो जून चैंग के पास आती है, उसे देखकर तो यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और उसके पास जाती है और उसकी फोrehead पर किस कर देती है और यहाँ से गायब हो जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड।